हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अभी तक हमने सीख लिया है व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशन, कोड डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा फंक्शन से। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। फ्रेंड्स, मैथ्स तो बिना फंक्शन के है ही नहीं। फ्रेंड्स, इन एवरी कॉन्सेप्ट, इन एवरी टॉपिक यू विल फाइंड फंक्शन। ठीक है, हर एक चैप्टर में, नेक्स्ट जो भी चैप्टर आने वाले हैं उन सभी चैप्टर में आप फंक्शन जो है पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फंक्शन को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को इन टर्म ऑफ रिलेशन समझने वाले हैं। ठीक है, अब जब इन टर्म ऑफ रिलेशन समझने वाले हैं फ्रेंड्स, तो हमें ये हम जो है, चलिए रिलेशन लिखते हैं। जो हमने रिलेशन लगभग पढ़ा हुआ है या हम डिफाइन कर लेते हैं फिर से। हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें मैंने एलिमेंट रख दिया 9, 10, 11। ठीक है, और दूसरा सेट है बी, मैंने इसमें एलिमेंट रख दिया 12, 13 एंड 14। और एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, एक 4 रिलेशन में डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, एक क्या 4 करता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन R1 मैंने डिफाइन किया A to B। ठीक है, रिलेशन R1 A to B डिफाइन किया, जिसमें मैंने एलिमेंट कुछ इस तरह से रखा, R1 इक्वल टू x, y। इसमें ऑर्डर पेयर जो है x, y होंगे, सच दैट y इज ग्रेटर देन x for all x belongs to A and y belongs to B। ये सारा चीज़ तो हमने पढ़ रखा है। एक और रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, या इसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग। एलिमेंट क्या क्या आएंगे इसमें, तो R1 में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। हम जब रिलेशन बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, आपको बनाना आ चुका होगा। 9, 12, 9, 13, 9, 14, 10, 12, 10, 13 एंड 10, 14, फिर 11, 12, 11, 13, 11, 14। ये हमने सीख लिया है। और इस सभी रिलेशन में आप देखेंगे कि y जो है x से बड़ा है। ठीक है, इसीलिए इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, एक और रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं R2 A to B ही डिफाइन है रिलेशन। ठीक है, तो मैं वो नहीं लिखता हूँ, सिर्फ मैं रिलेशन में ऑर्डर पेयर क्या आएंगे वो लिख देता हूँ। तो x, y ऑर्डर पेयर है सच दैट, ठीक है, सच दैट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि y जो है वो x+3 है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, तो आपको पता है कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। हम अब आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि करते हुए आ रहे हैं। तो R2 हमारा आ जाएगा x, y सच दैट y इज इक्वल टू x+3। जब आप x के जगह पे 9 रखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा जो है 9 ही है, तो 9, तो आपको 12 मिल जाएगा, जो कि 9 जो है सेट A में है, 12 जो है सेट B में है। इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, जब आप x के जगह पे 10 रखेंगे तो y के जगह पे आपको 13 मिल जाएगा। जब आप x के जगह पे 11 रखेंगे यहाँ पे, तो y के जगह पे आपको 14 मिल जाएगा, 11, 14। ठीक है, एक हमने रिलेशन R2 हमारा हो गया। R3 देखते हैं। हमारा रिलेशन R3 भी डिफाइन है, और रिलेशन R3 कुछ इस तरह से डिफाइन है, x, y सच दैट रिलेशन R3 को डिफाइन कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू x+2। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक, ये मैंने रिलेशन R3 को डिफाइन कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो R3 में हमारा आ जाएगा
जब आप x के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 + 2 11 सेट बी में है नहीं, तो हमें ये तो लेना नहीं है, ठीक है। जब आप x के जगह पे 10 रखेंगे तो 10 + 2 12 सेट बी में है और 10 सेट ए में है, तो 10, 12, ठीक है। और जब आप x के जगह पे 11 रखेंगे तो आपको y के जगह पे 13 मिलेगा, जो कि ये है 11, 13। इस R3 रिलेशन में ये सभी ऑर्डर पेयर होंगे। R4 रिलेशन एक और हमने डिफाइन किया था, वो भी हम डिफाइन करते हैं। R4 रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से फ्रेंड्स कि इसमें ऑर्डर पेयर होंगे XY सच दैट मैंने बोल दिया x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये हमारा R3 रिलेशन हो गया। अब R3 रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो देखिए आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे ना, तो इसमें x जो है y से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी मैंने एलिमेंट क्या लिया है, छोटा ही लिया है, 9, 10, 11। तो कभी भी x जो है बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि x किस से बिलोंग करता है, A से बिलोंग करता है। और इसमें देखिए 9, 10, 11 है, इसमें 12, 13, 14 है। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे ना फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑर्डर पेयर मिलने वाले हैं R4 में कुछ भी नहीं, मतलब कि 5, ठीक है। इसमें 5 मिलने वाले हैं। अब देखिए ये हमारा रिलेशन R1, R2, R3 एंड R4 हो गया। अब हम इन चारों रिलेशन का करते क्या है, एरो डायग्राम बना लेते हैं, फटाफट एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो रिलेशन R1 का मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ, स्मॉल सा एरो डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये सेट A to B है एरो डायग्राम, ठीक है। A में हमारा एलिमेंट है 9, 10, 11, B में हमारा एलिमेंट है 12, 13, 14, ठीक। ये हमने R1 के लिए बनाया है, ठीक। अब R2 के लिए बना लेता हूँ मैं। ये सेट A है और ये B है, इसमें हमारा एलिमेंट हो जाता है, फिर से यही एलिमेंट है तो हम बना लेते हैं पहले 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये मैंने R1 के लिए बनाया है, ठीक है। ये R2 के लिए है, ये R3 के लिए है और ये R4 के लिए है। अब हम करते हैं इनका एरो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है। इन्हीं के हेल्प से हम लोग समझ जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है इन टर्म ऑफ रिलेशन, ठीक है। इन्हीं के हेल्प से जो मैंने लिखा है अभी तक। तो देखिए फर्स्ट वाले रिलेशन में क्या है, 9 जो है 12 से रिलेटेड है, 9 12 से रिलेटेड है, 9 13 से है एंड 9 14 से भी है, ठीक है, फर्स्ट वाले रिलेशन में। फिर 10 12 से है, 10 13 से भी है और 10 14 से भी है, चेक कीजिए। फिर 10 11 से 10 11 12 से भी है, 11 13 से भी है और 11 14 से भी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है फर्स्ट वाले रिलेशन में। सेकेंड वाले रिलेशन में क्या है, 9 12 से है, 10 13 से है और 11 14 से है, चेक कीजिए। 9 12 से, 10 13 से, 11 14 से। थर्ड वाले रिलेशन में चेक कीजिए, थर्ड वाले में क्या है, 10 12 से रिलेटेड है, ठीक है, 10 12 से रिलेटेड है, 11 13 से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारा R3 हो गया। अब फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाले में कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड ही नहीं है, कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के कोई से भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब हमें समझना है फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम कहते हैं कि फंक्शन जो है इन टर्म ऑफ रिलेशन, तो फ्रेंड्स फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब वो स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, क्या वो स्पेशलिटी है कि एक रिलेशन को फंक्शन बना देता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या वो स्पेशलिटी है रिलेशन का जो कि उसको फंक्शन बना देता है। तो फ्रेंड्स हम कहते हैं अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is said to be a function if every element of set A
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, ये फंक्शन का डेफिनेशन मैंने बोल दिया फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ, मैंने ये कहा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होने चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होने चाहिए सेट बी में। ठीक है, देन वो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये R1 रिलेशन को चेक कीजिए आप। R1 रिलेशन में क्या है, 9 सेट ए का एलिमेंट है और 9 के कितने इमेज है, सेट बी में इमेज आएंगे। इमेज और प्री इमेज में बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो 9 के कितने इमेज है, देखिए 9 के 12 भी इमेज है, 13 भी और 14 भी। अब एक ही एलिमेंट के सेट ए में एक ही एलिमेंट के 3-3 इमेज हो गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब एक ही एलिमेंट के 3-3 इमेज हो गए, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, एक इमेज के केवल और केवल एक एलिमेंट के सेट ए में एक एलिमेंट के केवल और केवल एक ही इमेज होने चाहिए फ्रेंड्स। बट यहाँ पे क्या होगा, 3 इमेज हो गए, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड मैंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट का, सेट ए में हर एक एलिमेंट का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो पहला ही एलिमेंट का जो है 3 इमेज हो गए, तो यहाँ पे खत्म कहानी। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जो है चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन जो है फंक्शन हुआ ही नहीं। तो R1 रिलेशन हमारा क्या है फ्रेंड्स, R1 रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। R1 रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा R1 रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं R2 रिलेशन की। फिर से हर एक एलिमेंट का, सेट ए में हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होने चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए 9 का 12 सिर्फ एक इमेज है, 10 का 13 सिर्फ एक इमेज है, 11 का 14 सिर्फ एक इमेज है। यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज है। ठीक है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज है। तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इस रिलेशन को कहेंगे हम लोग फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन हमारा कहलाएगा फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो R2 रिलेशन हमारा है फ्रेंड्स, ये R2 रिलेशन हमारा फंक्शन है। सो दिस इज फंक्शन, ये R2 रिलेशन हमारा फंक्शन है। हर एक एलिमेंट का सेट ए में हर एक एलिमेंट का सेट बी में हर एक ही सेट बी में एक ही इमेज होगा, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं R3 की। ठीक है, R3 की बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा, हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 क्या हुआ, छूट गया। ठीक है, इस रिलेशन में आप देखेंगे तो 9 जो है किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं है सेट बी में। ठीक है, तो 9 छूट गया, इसका कोई भी इमेज ही नहीं बना, तो 9 का कोई इमेज ही नहीं बना। बाकी का इनका क्या था, 10 का एक इमेज है और 11 का भी एक इमेज है, बट 9 का एक भी इमेज नहीं बना। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन जो R3 रिलेशन है, फिर से दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये R3 रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये R3 रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये R4 रिलेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। R4 रिलेशन क्या फंक्शन होगा, तो देखिए जब R4 में कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बना है, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बना है, तो R4 को हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन फंक्शन है। हम कह ही नहीं सकते कि ये फंक्शन है क्योंकि ऑर्डर पेयर ही नहीं बना है। ठीक, फाई है तो ये तो फंक्शन है ही नहीं क्योंकि ऑर्डर पेयर तो बना ही नहीं है। ठीक है, इस वाले रिलेशन में ऑर्डर पेयर बना ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, सो इन चारों रिलेशन में फ्रेंड्स, इन चारों रिलेशन ये R1, R2 एंड R3, ठीक है, एंड R4, इन चारों रिलेशन में क्या हुआ फ्रेंड्स, इन चारों रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारा R2 रिलेशन ऐसा हुआ जो कि एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, और वो स्पेशलिटी क्या है फ्रेंड्स कि अगर
अगर रिलेशन हम ए टू बी डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होने चाहिए सेट बी में, देन हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, फंक्शन है। ये स्पेशलिटी है फंक्शन होने की, एक रिलेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे R2 हमारा फंक्शन होता है, बाकी सभी के सभी क्या है, नोट अ फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से जो है फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन क्या होता है। आगे हम सो फ्रेंड्स, ये हमें पता चल गया कि रिलेशन ही क्या है, फंक्शन है, और कब फंक्शन है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब जो है इसी का जो है एक और डेफिनेशन, अभी तक मैंने फर्स्ट डेफिनेशन से जो एनसीईआरटी में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने समझाया है कि रिलेशन कब फंक्शन हो जाता है। अब एक और डेफिनेशन है रिलेशन एनसीईआरटी में ही, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। लगभग वो डेफिनेशन सेम है, ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट हो गया। वो डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, वो हमसे कहता है कि एक रिलेशन कब फंक्शन होगा, जब डोमेन, रिलेशन का डोमेन, अगर फ्रेंड्स डोमेन जो है सेट ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। एक रिलेशन कब फंक्शन होगा, जब डोमेन जो है सेट ए के इक्वल हो जाए। और दूसरा कंडीशन ये है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि नो टू डिस्टिंक्ट ordered pairs have same two element, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दूसरा डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में ही गिवन है, ठीक। तो इसमें हमसे क्या बोला है कि जब फंक्शन को हम एक रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं, और वो कब कहेंगे, जब डोमेन जो है सेट ए के इक्वल हो जाए और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम टू एलिमेंट्स, ठीक है। दो अलग अलग ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए क्या हो रहा है, डोमेन R1 रिलेशन में बात करें, R1 रिलेशन में डोमेन सेट ए के, डोमेन क्या होता है मैंने डिस्कस किया है। डोमेन क्या है, फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 9, 10, 11 सभी आ जाते हैं, इन सभी चेक करेंगे आप तो पाएंगे, ठीक है, ये डोमेन है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन R1 में तो फुलफिल हो गया कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला कंडीशन यहाँ पे हमें डिफाइन कर दिया गया, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम टू एलिमेंट। दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर के एक फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिए ये एक ऑर्डर पेयर है और ये वाला एक ऑर्डर पेयर है। इन दोनों में देखिए 9 और 12, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 9 है। 9 और 13, फर्स्ट एलिमेंट 9 है। यहाँ पे क्या हुआ, 9 और 13 और 9 और 12, इसमें दोनों में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब जब सेम हो गया देन दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या ध्यान रखना है, डोमेन सेट ए के इक्वल हो जाए और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम टू एलिमेंट। दो ऑर्डर पेयर कभी भी, दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो हो गया इक्वल देन दैट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। रिलेशन R2 की भी बात कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी देख सकते हैं। इसमें देखिए सभी डोमेन क्या है, डोमेन हमारा हम फाइंड आउट करेंगे तो डोमेन आप पाएंगे कि 9, 10, 11 ये हमारा डोमेन हो जाता है R2 का, डोमेन ऑफ R2 का, R2 हो जाता है। डोमेन ऑफ R2 क्या हो जाता है, 9, 10 एंड 11, ठीक है। और ये 9, 10, 11 देखिए 9, 10, 11 सेट ए के इक्वल हो गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम टू एलिमेंट। दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के सेम एलिमेंट नहीं हो सकते, दो एलिमेंट कभी भी सेम नहीं, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट
एलिमेंट सेम, यहाँ पे इसे मुझे रब करना चाहिए, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। फर्स्ट एलिमेंट जो है दो ऑर्डर पेयर के वो सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 9, 12, 10, 13, 11, 14, यहाँ पे 9, 12, 10, 13, 11, 14 इनमें किसी भी ऑर्डर पेयर में आप चेक कीजिए किसी भी ऑर्डर पेयर में क्या ऐसा है कि किसी भी ऑर्डर पेयर में 9 है दोबारा से, ठीक है, एक ही जगह पे 9 है। 10 है किसी भी ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट 10 है इस वाले ऑर्डर पेयर में, दूसरे ऑर्डर पेयर में भी है, दूसरे ऑर्डर में भी है क्या, नहीं है, ठीक है, इस वाले में भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसा जो दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें एक जैसा फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये आप मेरा जो कहने का मतलब है आप समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है फ्रेंड्स। अब करते क्या है हम लोग, रिलेशन हमें ये हमारा फंक्शन है फ्रेंड्स। अब करते क्या है हम लोग, फंक्शन तो हमें समझ में आ गया इन टर्म ऑफ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन के टर्म में हमें फंक्शन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया, ठीक। अब हम करते क्या है, और भी हम डायग्राम लेते हैं, ठीक है, एरो डायग्राम। ये जो एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, ये मैपिंग भी कहलाता है, ठीक है, मैपिंग। तो और भी एरो डायग्राम लेते हैं और उसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और भी लेते हैं 3-4 एरो डायग्राम और उससे समझते हैं कि क्या होता है रिलेशन इन टर्म ऑफ क्या होता है फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन। अब फ्रेंड्स ये मैंने कुछ एरो डायग्राम लिया है, ये रिलेशन मैंने मान लिया, चलिए रिलेशन R1 जैसे हमने अभी लिया था, रिलेशन R2, और ये रिलेशन हमारा R3 है और ये रिलेशन हमारा R4 है, ठीक है। सेम वे में अभी हमने समझने का कोशिश किया, ठीक। तो देखते हैं इनमें से कौन सा रिलेशन जो है कौन सा रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन ये वाला है R1, देखिए हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो ए का सिर्फ 5 इमेज है, 2 का 7 इमेज है, 3 का 6 इमेज है, 4 का 8 इमेज है, यानी कि हर एक सेट ए में हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, जब ये रिलेशन था, ठीक है, ये जब रिलेशन रहेगा, चलिए R1 मैं लिख रहा हूँ, R1 सिर्फ हमें रिलेशन दिखाना है A to B, तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, R from A to B। अब ये रिलेशन क्या हुआ, फंक्शन के लिए भी क्वालिफाई हो गया, फंक्शन का जो कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो अब ये रिलेशन फंक्शन हो गया। तो इस R के जगह पे अब आप F लिखेंगे, कहेंगे कि ये एक फंक्शन है F फ्रॉम A to B। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक फंक्शन है फ्रॉम A to B, ठीक है, फ्रॉम A to B। जहाँ पे ये वाला सेट A क्या है, सेट A हमारा है डोमेन हम कह सकते हैं सेट A को, क्योंकि सेट A क्या हो जाएगा, जब फंक्शन होता है तो अगर हम कहते हैं रिलेशन ये A to B जो है फंक्शन है, तो क्या कहते हैं हम लोग, एक दूसरा डेफिनेशन भी पढ़ा हमने कि डोमेन जो है वो सेट A के इक्वल होना चाहिए, तभी जो है हम कहेंगे क्या कि वो रिलेशन फंक्शन है। और उसके साथ उसी में दूसरा कंडीशन था कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फंक्शन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। R2 की बात करते हैं। R2 क्या, सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में एक इमेज है, चेक कीजिए, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। 5 और 6 कहाँ गया, 5 और 6 का तो कोई इमेज ही नहीं है, तो 5 और 6 जो है यहाँ पे इसका कोई इमेज ही नहीं बना, तो क्या है रिलेशन R2 को हम फंक्शन कहेंगे, बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कह सकते। तो ये रिलेशन R2 इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा R2 रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि 5 और 6 हैव नो इमेज, ठीक है, 5 और 6 का कोई इमेज ही नहीं है इन सेट बी में, ठीक है। अगर 5 और 6 का कोई इमेज होता तो हम कहते कि जो है ये वाला जो रिलेशन है ये R2 ये क्या है, फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये R2 इज नॉट अ फंक्शन। R3 की बात करते हैं, R3 के
इसमें भी देखिए हर एक, यहाँ पे हम दूसरे वाले डेफिनेशन से बात करें तो यहाँ पे डोमेन ऑफ R3 जो है वो सेट ए के इक्वल हो गया। यहाँ P है हमारा तो सेट P के इक्वल हो गया, यहाँ पे सेट P के इक्वल हो गया, क्योंकि 9 के भी इमेज है, 4 के भी इमेज है और 25 के भी इमेज है, सबके इमेज है, तो डोमेन जो है सेट ए के इक्वल हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर के कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते हैं, दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर के, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के। ठीक है, तो इसमें देखिए इमेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 9 के 3 भी इमेज है और -3 भी इमेज है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट के 2 इमेज हो गए, दैट इज नॉट अलाउ इन फंक्शन। ठीक है, जो कि फंक्शन में अलाउ ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा। इस रिलेशन की बात करते हैं, x a से रिलेटेड है यानी x का इमेज क्या है, b है, y a से रिलेटेड है, y का इमेज b a है और z c से रिलेटेड है, y का इमेज c है। यानी कि हर एक सेट S में हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज है सेट T में, तो हम इस रिलेशन को कहेंगे फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये एक फंक्शन हो गया S2T, कहाँ से कहाँ तक, S2T तक हमारा ये फंक्शन हो गया। तो ये हमने कुछ यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूत करने का कोशिश किया। आई होप आपको जो है ये बातें समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन को विजुअलाइज करेंगे, कैसे फंक्शन जो है एक्चुअल में दिखता किस तरह से है। ठीक है, उसका एक्चुअल रूप क्या है, ठीक, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विजुअलाइज करेंगे फंक्शन को। ठीक, जब तक के लिए अगर आपको ये फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो कोई सा वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।